अनीता महतो ने एक गलत काम किया, उसको रीजन देना चाहिए। राजेश राय मैं बता नहीं कर पा रहा है इसलिए रिजाइन देना चाहिए, काम नहीं कर पा रहा है इसलिए रिजाइन देना चाहिए। हम नहीं जा रहा हूं ना। इससे पहले इन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा है। नहीं क्यों कर रहे? गलत नहीं बोला रविंदर जी, आप रिव्यू करके दिखाइए। और मैंने बोला है क्या गलत काम? मैं बोला हूँ कि वो वार्ड में कहीं ना कहीं विकास लापता है। ये वो विकास नाम नहीं बल्कि विकास डेवलपमेंट को हम कह रहे हैं। तो वार्ड में इस तरह से हम लोग को पानी मिला है कि घर के अंदर उस पानी से हम लोग नहा भी रहे और पानी को पी भी रहे। और रहा सड़कें की बातें, तो सड़क तो हम लोग को ऐसा मिला है कि रास्ता घर से निकलते हम लोग उसमें स्लाइड मार रहे हैं, एकदम ऐसा सड़क मिला है। अब पानी तो मत पूछे भैया, पानी से तो हम लोग नहा भी रहे और पी भी रहे। पानी का कोई दिक्कत नहीं है वार्ड में, बहुत सुंदर विकास है। ऐसा विकास तो हर वार्ड में। बस वार्ड का काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जनता को कोई नेता का भाषण नहीं चाहिए। 3 साल में हर काम को गिन कर किया है और गिन कर काम को दिखाया है। राहत 2 साल में भी आपको काम दिख जाएगा। बाकी 5 साल बाद तो जनता उनको विदाई करेंगे। वाह वाह वाह। इन लोगों ने तो चुन कर देखिए, चुना है, गलती तो एक बार इंसान से होता है ना। इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और जवाब ऐसा रहेगा, वो पूरा जनता एकदम मिल के दोनों हाथ से जैसे आशीर्वाद दिया था, दोनों हाथ से उनका विदाई भी करेगा ऐसे गुड बाय। वो लोग करने नहीं देंगे कि जो डेली एक पार्टी को चेंज करके दूसरे पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते, जो सत्ता में रहता है उसका मुंह पकड़ कर चलते हैं। उनको डर लगा रहता है कि हम लोग कैसा आदमी है नहीं है, कल हमको प्रशासन दिक्कत ना करे। इसके चक्कर में वार्ड का विकास नहीं हो पाता। हमारा गुड्डू भाई बीजेपी से है और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोला है सीना ठोक करके कि लोग समय समय पर दल चेंज करते हैं। तो दल चेंज करने में गुड्डू भाई भी पीछे नहीं है। जिस समय अशोक गोइनका, सरोज गोइनका काउंसिलर थी, हमारा भाई भी ऑलरेडी उनके साथ में थे, वार्ड कमेटी के उस समय भी सदस्य थे। अभी फिर हो सकता है इस समय बीजेपी के साथ में है। राजेश भैया का राजनीतिक जन्म में 10 बरस का है। राजेश भैया क्या क्या जानने गया यहाँ पर क्या क्या हुआ, 10 बरस आया हुआ है मात्र। तो राजेश भैया को एक बात बता देते हैं कि राजेश भैया का गुरु जी अभी टीएमसी चला गया, कल राजेश भैया टीएमसी चल जाएगा, तो इसमें कौन सा बात है? ये कोई बड़ा बात है क्या? हम इसका आपको, और 10 साल वामफ्रंट वार्ड में था वो क्या क्या था, हम इसको जवाब देते हैं। आज जो जितना भी आदमी है ये हमारा चिकनी मट्टी का ही दुर्गा माँ बना हुआ था। क्या मालूम क्या हुआ, विसर्जन कैसा आया, जो ये लोग भस के अभी कोई काली माँ बन गया, कोई दुर्गा माँ बन गया। कहना चाहता हूँ आपसे कि वार्ड पार्षद हमारी जो है बहुत जुझारू है। आज से नहीं पूरा दिया। 1 मिनट भाई साहब आप समझे, बता दीजिए। उसके बाद कितना फंड आया? अभी आप बोले कि कितना फंड आया? कितना फंड आया? अरे मैं बता रहा हूँ ना, फंड कितना है वो बताइए ना। बता रहा हूँ ना, बोले कि मैं बता रहा हूँ। वार्ड के विकास के लिए तो वो फंड कहाँ गया? अपना पॉकेट में रख लिया क्या? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। वो फंड कहाँ गया वो जवाब दीजिए। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो फंड कहाँ है? जवाब दे रहा हूँ ना। काउंसिलर के बाद सिर्फ थाने की दलाली और बर्दवान रोड में पार्किंग और गिट्टी बालू के चक्कर में, जमीन की दलाली के चक्कर में पड़ेंगे। एक हिंदी भाषा भाषी के लेकर के राजनीति, गंदी राजनीति हो रही है। इस वार्ड की विडम्बना है कि हम लोग 36 जिला से आए हुए हैं, 36 भाषा के लोग हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए उतना विकास शुरू से ही नहीं हुआ। हम लोग खुद 5 नंबर वार्ड में रहते हैं, लेकिन पानी लेने हम जाते हैं 8 नंबर वार्ड में, 9 नंबर वार्ड में। तो पहले आप लोगों ने डेपुटेशन दिया था जिसमें आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि जो बिल्डर यहाँ पर काम करते हैं उनसे कहीं ना कहीं इस तरह के पैसे मांगे जाते हैं। तो इसमें कितनी सच? 100% सच्चाई है, मांगा जाता है ये। इनको तो डायरेक्ट अनीता महतो जो काउंसिलर है हमारा वार्ड का, उनको डायरेक्ट चार्ज करना चाहिए। ये तो इस प्रकार का काउंसिलर हो चुकी है कि झोला छाप से भी बेकार हो चुकी है। इससे अच्छा काम तो मेरे अंदाज झोला छाप काउंसिलर करते हैं। दिल्ली में हम लोग जो मीडिया और पेपर में देख रहे हैं, बहुत लोगों ने जय श्री राम का नारा दे करके और दोनों हाथों से आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका था। और आज के डेट में लोग दोनों हाथ आंख के यहाँ रगड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल से मैं सबको जवाब देना चाहता हूँ। मैं आप भाई साहब आप चुप हो जाओ, आप लोग बहुत बोल चुके तभी से। आज संसद द्वारा और मैं बता रहा हूँ ना, वाल्मीकि बस्ती में किसके द्वारा शंकर घोष जी, शंकर घोष द्वारा
आज वाल्मीकि भी में वहाँ पर बाथरूम का शिलान्यास किया है। स्विट्जरलैंड बनाने का बात था, पता है ना सबको। स्विट्जरलैंड बनाने का बात था, बना क्या स्विट्जरलैंड? तीनों बार वोट यहाँ के लोग दिया है, तीनों वोट यहाँ के लोगों ने बीजेपी को दिया है और बीजेपी वाला सिर्फ धोखा दिया है और अपना जेब भरा है, यही काम किया है बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज एक नए एपिसोड, नए जगह और नए इलाके से हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। सिलीगुड़ी शहर के इलाके से कह सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर का जो इलाका है, 5 नंबर वार्ड का इलाका है, ये सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। यहाँ की जर्जर सड़कें, जिसे देखकर आप यहाँ आना नहीं चाहेंगे, और यहाँ विकास के नाम पर अभी भी जो अवस्था है बाकी वार्डों से, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन खूबसूरत जो हम आपको बताएं, खूबसूरत क्या है यहाँ पर, लोगों में एकता। यहाँ सभी दल, सभी पार्टी के नेता जो है वो आपस में कहीं ना कहीं भाईचारे का संदेश देते हैं। हमारे पीछे जो शख्सियत को देख रहे हैं, ये सभी पार्टियों के नेता, आम नागरिक कह सकते हैं, और सभी पार्टियों के लीडर है, और एक साथ इसी वार्ड में बसवास करते हैं। किसी प्रकार की, कभी आपने चुनाव के दौरान हो या फिर चुनाव के विगत दिनों की बात करते हैं, तो कभी यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीतिक हिंसा की खबरें नहीं आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है और खूबसूरत बातें हैं यहाँ की। लेकिन यहाँ की विकास को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ किस प्रकार की विकास हुई है, यहाँ पर वार्ड में क्या समस्या है, यहाँ पर क्या जो समस्या का समाधान करने की बात आ रही थी उसका समाधान हुआ है या नहीं, ये हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सभी पार्टी के सदस्य हैं। हमारे साथ इस वक्त शंकर चौधरी जो कि कांग्रेस से है, शंकर गुप्ता जी है टीएमसी से, राजेश राय जी है टीएमसी से है, राजेश यादव जी की कांग्रेस से है, साथ ही साथ गुड्डू सिंह जी है, कृष्णा प्रसाद जी है, माफ कीजिएगा, गुड्डू सिंह जी भाजपा से, कृष्णा प्रसाद जी वार्ड कमेटी से आते हैं, प्रकाश जी है भाजपा से, और साथ ही साथ सर आपका नाम काट दें, हाँ, लक्ष्मण प्रसाद जो है, लक्ष्मण पासवान जो कि सीपीएम से है, और कमोद पासवान जो कि टीएमसी से है। तो ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, और एक नागरिक और एक वार्ड नागरिक महिला जो है हमारे साथ मौजूद है। तो इस चुनावी चौपाल में हम बात करेंगे यहाँ के नागरिक, यहाँ के राजनेता, यहाँ के जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या आखिरकार इस वार्ड में आखिरकार समस्या क्या है। सबसे पहले हम भाजपा नेता जो कि वार्ड भाजपा पार्षद की है, तो हम उनसे बात करके जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, इस वार्ड में समस्या है या नहीं? वार्ड में समस्या नई नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। ये वार्ड का दुर्भाग्य रहा है, जो कारपोरेशन का कभी भी नजर इस वार्ड पर सही ढंग से पड़ा नहीं। हालांकि आपने जैसा कहा है कि यहाँ के लोगों में आपसी तालमेल, सौहार्द काफी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ काम हो नहीं पा रहा। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि इस वार्ड को ये लोग गरीब वार्ड के सब तरफ से देखते हैं। इस लोग कहते हैं जो इस्लाम वार्ड है, माने गरीबों का वार्ड है। हम ये जानते हैं कि जो कारपोरेशन के अंदर में ये वार्ड पड़ता है, जो सभी वार्डों का अधिकार हो वो इस वार्ड को भी प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इस वार्ड को अनदेखा किया गया है। कौन अनदेखा कर? अब इसमें तो मान लीजिए मेयर ही प्रमुख होते हैं। वार्ड का जो देखरेख होता है, पूरा कारपोरेशन का देखरेख तो मेयर के अंदर में। वार्ड पार्षद के हिसाब से क्या काम हुआ है वार्ड में? पार्षद के हिसाब से जो हम लोगों ने लोगों के सामने जो बात रखी थी, हम लोगों ने जो वादा किया था कि बहुत सारा काम हम लोग करेंगे, एक भी रास्ता गड़बड़ नहीं रहने देंगे, सारा नाला को ठीक करेंगे, बिजली की व्यवस्था को ठीक करेंगे, पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे लोगों का पीने का। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस तरह का उपलब्ध हो नहीं पा रहा है। मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि जो कारपोरेशन बिल्कुल भी इस वार्ड का अनदेखा करते हुए आया, शुरू से करते हुए आया है। क्योंकि यहाँ पर आज से करीब 20 साल पहले कांग्रेस का वार्ड था ये, उसके बाद ये वार्ड हो गया सीपीएम का 10 साल, उसके बाद ये वार्ड हो गया फिर टीएमसी का, और आज ये बीजेपी का वार्ड है। हम आपको रोकते हैं, बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी,
आरोप लगा रहे हैं कि मेयर साहब की वजह से, मेयर साहब का जो टीएमसी बोर्ड है उनके वजह से कहीं ना कहीं काम रुका हुआ है। जो उन्होंने वादा किया था, भाजपा की ओर से वादा किया गया था कि वार्ड में विकास होगा, पानी की व्यवस्था होगी, सड़क नहीं सब कुछ जो जर्जर अवस्था में सड़क पड़ी थी उसका विकास होगा। क्या विकास हो पाया आपके नजर? रविंदर जी, हम लोग गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हैं, सत्य का जो उन्होंने ये कहा है। मैं हमारे आदरणीय गुड्डू भैया से ये कहूँगा, शायद उन्होंने स्टडी करके नहीं आया, अभी वो अपने मुंह से कहे कि हमने जो वादा किया था कि रोड बना देंगे, 1-2 महीने के अंदर पानी दे देंगे, नाला दे देंगे, पट्टा करवा देंगे, पीने का पानी का मुहैया करवा देंगे, नाले में कचरा नहीं रहेगा, नाला साफ रहेगा, जंजाल हट जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाए। और इसका दोष मेयर पे या कारपोरेशन पे दे रहा है। मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ। आप 4 नंबर वार्ड देख रहे हैं ना, बगल में है, आप देख रहे होंगे और चौमुखी विकास हो रहा है। प्रत्येक रास्ता टाइल्स से बन रहा है बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 8 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर देख लीजिए, ये सब भी तो बीजेपी वार्ड है। 12 नंबर, सिर्फ 5 ही क्यों रह गया? लेकिन हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, हम आपको रोक रहे हैं। जब वार्ड में काम नहीं हुआ है तो तृणमूल की ओर से कितने बार डेपुटेशन दिया गया है वार्ड पार्षद? देखिए, हम लोगों ने काफी बार डेपुटेशन दिया है वार्ड पार्षद को, काफी बार घेरा भी है, लेकिन उनका एक ही रोना है। हमने उनको इस बार स्पष्ट एक बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ ऑन माइक, कि जैसे अभी गुड्डू भैया बोले कि वो नहीं कर पा रहे, हम लोग नहीं हो पा रहा है, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। वो फिर किस हिसाब से अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि मैं इतने दिनों में ये सारा काम करा दूंगी, या नहीं करा पाऊंगी तो रिजाइन कर दूंगी, उन्होंने खुद कहा है, तो उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। तो बड़ा शर्म की बात है, निहायत ही भाजपा के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। मैं तो कहूंगा इस गंदगी में इन लोग को डूब जाना चाहिए। ये लोग जनता को डुबा रहे हैं। इससे बात करेंगे। राजेश जी, आप कांग्रेस से हैं, क्या कहेंगे? वार्ड में क्या विकास हुआ? सर्वप्रथम मैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आपने जो ये व्यवस्था किया, आपको थैंक्स और धन्यवाद। और आपके माध्यम से जिन लोगों के पास में आपकी आवाज़ पहुंच रही है, उन सभी लोगों को इस 5 नंबर वार्ड की धरती से प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले आपने विकास की बात पूछ रहे हैं, तो देखिए 5 नंबर वार्ड में विकास, सर्वप्रथम एक काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है और जनता काउंसलर को चुनती है और उम्मीद लगा करके कि इस काउंसलर किसी भी पार्टी का हो। सवाल उठता है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू रहता है, उस समय किसी न किसी सिंबल पर पार्षद अपना चुनाव, अपना जोर आजमाइश करता है। जीतने के बाद भारतीय संविधान के मुताबिक वो 5 नंबर वार्ड का काउंसलर चुन करके आता है, या सिल्लीगुड़ी का विधायक चुनकर आता है, या दार्जिलिंग जिला लोकसभा का सांसद चुन करके आता है। लेकिन जब ये सवाल उठता है कि मैं भाजपा की पार्षद हूँ, तब थोड़ा सवालिया निशान लगता है। किसी पर अंगुली उठाने से पहले स्वयं को झांक लेना चाहिए। विकास होगा आपकी सोच पर। अगर आपकी सोच अच्छी है तो विकास होगा, उस सोच को बदलना होगा। सभी जात धर्म के लोगों को लेकर के एक साथ जब चलेंगे, सभी लोगों से राय विचार करेंगे। वार्ड कमेटी का गठन हुआ, वार्ड कमेटी में मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, हमको पता नहीं कि कब वार्ड कमेटी का गठन हुआ, कितने सदस्य हैं, इसलिए थोड़ा सा विकास को लेकर के काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है और काउंसलर के साथ साथ मेयर सर्वोपरि हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है, समय समय पर डेपुटेशन दिया है और आगे भी कोशिश रहेगी। तो क्या लगता है आपको, पार्षद इस वार्ड में फेलियर है? देखिए, ये जनता ने उनको चुन करके दिया है और बहुत अच्छे मतों से उन्होंने लीड किया है, तो जनता के जो डिमांड पर अगर खरे नहीं उतर रही हैं तो निश्चित रूप से उनको नकारने की बात आएगी कि उस तरीके से उन्होंने अपने कार्यों में सफल नहीं हुई हैं। ये मेरा मानना है कि एक कमी काउंसलर की है। धन्यवाद। हमारे साथ कृष्णा जी है, उनसे भी बात करके जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, वार्ड के जो लोग हैं, जो राजनेता है, जो विपक्ष में है वार्ड के,
उनका मानना है कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद इस वार्ड में काम नहीं कर पाई है। कैसे देखते हैं आप वार्ड कमेटी में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ गांधी चौक के पास में आयोजन किया है। खुशी की बात है। आपको जानकर एक खुशी होगी कि सिलीगुड़ी में 47 वार्ड है। 47 वार्ड में सबसे बड़ा अगर कोई वार्ड है तो हमारा 5 नंबर वार्ड है। इस वार्ड की विडंबना है कि हम लोग 36 जिला से आए हुए हैं, 36 भाषा के लोग हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए उतना विकास शुरू से ही नहीं हुआ। शुरू से नहीं हुआ तो मैनिफेस्टो में तो दिया गया था कि 2 से 2.5 साल 3 साल के भीतर ये काम हो जाएगा, तो आखिरकार क्यों अब तक ये काम? अभी भी लोग, वार्ड की स्थिति ऐसी है, जरा आप वार्ड को जब आप परिदर्शन करने निकलते होंगे तो वार्ड में पानी भरने के लिए लोग नाले का उपयोग कर रहे हैं, नाले में बैठकर पानी भर रहे हैं। सड़कों की ऐसी स्थिति है जहां हर सड़क जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। इसे कैसे देखते हैं? हम बताना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी की विडंबना है कि कई वार्ड में इसी तरह पानी की व्यवस्था है। हम लोग खुद 5 नंबर वार्ड में रहते हैं, लेकिन पानी लेने हम जाते हैं 8 नंबर वार्ड में, 9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर वार्ड में आप नाले से तो पानी अगर नहीं देखेगा, मेरा गार्जियन नहीं देखेगा तो क्या करेगा? हम लोग तो पेपर में ये भी पढ़ते हैं, कि काम वार्ड पार्षद जो जाती है हमारे मेयर साहब के पास में, वो काम वो नहीं करते हैं। हम लोग खुद वार्ड कमेटी के मेंबर हैं। 4 साल पूरा होने के हो गया। राजेश भैया ने जैसा बोला, हम लोग कई बार चेष्टा किए कि मेयर साहब से डायरेक्ट जाकर हम लोग मीटिंग करें और उनसे यहाँ का दुखड़ा बताएं कि क्या क्या वार्ड में हमारी समस्या है। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई लिखित रूप में मेयर परिषद को किसी प्रकार का कोई लिखित में दिया गया है कि वार्ड की स्थिति को लेकर? काउंसिलर हमारी कई बार चिट्ठी दी है। और आपको एक बात और बता दूं, उस दिन जब मेयर साहब जब आए हुए थे हमारे नवयुवक वृंद क्लब में सब लोगों से मिलने के लिए, तो मैं पट्टा संग्राम मोर्चा के तरफ से उनको एक चिट्ठी दिया था। उन्होंने बोला था कि 4 दिन 5 दिन के अंदर में हम आप लोगों को बुलाएंगे, और नहीं तो आप लोग आकर हमें देखा देखी कीजिए जो क्या मैटर है। पट्टा, ये 50 साल का हमारा लड़ाई है। पट्टा, आप जितने यहाँ पर घर देख रहे हैं ना, ये सरकारी किसी की मान्यता नहीं है। सरकारी इसलिए मान्यता नहीं है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। अगर सरकारी मान्यता हो जाएगी तो हमको बैंक से लोन मिलेगा, हमारे जो बच्चे वैन चला रहे हैं वो किराना दुकान करेंगे, हमारे बच्चे और ऊपर उठेंगे। लेकिन इस तरह यहाँ होती नहीं। यहाँ हो गया है हमारे वार्ड में कि बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधे। हम लोग आपस में सब आदमी का राय है। अब इलेक्शन के समय में देखे होंगे, लेकिन जब हम लोग जाते हैं कहीं बात उठाने के लिए तो वो हमारा मुंह देखते हैं, वो हमारा मुंह देखते हैं, वो हमारा मुंह देखते हैं। इस मुंह देखने के सिवाय यहाँ और वार्ड में हमारा कुछ काम नहीं है। पानी की व्यवस्था आप देख लीजिए, रोड कहीं कहीं टूक टाक बना है। हमने यहाँ खुद लिख कर भेजवाया था इस रोड को। हमारे दुकान से लेकर ये मनोज ठाकुर के घर के पास तक का रोड, इनके घर के बगल वाला रोड, ये सब लिखाया हो। राजेश भैया वाला घर वाला रोड लिखा है आज तक, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? पेपर में हमको पढ़ने को मिल रहा है कि जो कंट्रेक्टर यहाँ का जिम्मा लेता है उसको पेमेंट नहीं मिलता है। भगवान जाने पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। आरोप ये भी तो लगा था कुछ दिनों पहले कि कटमनी मांगा जाता है इस वार्ड में। कौन मांगता है? इस वार्ड में हम कमोद जी से बात करते हैं, 2 मिनट दीजिएगा। कमोद जी, इस तरह के आरोप लगे थे, क्या कहें? हाँ जी, आरोप तो हम नहीं बोल रहे हैं। आरोप आप वार्डवासी से पूछ सकते हैं कि आरोप कितना उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। दिनों पहले आप लोगों ने डेपुटेशन दिया था जिसमें आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि जो बिल्डर यहाँ पर काम करते हैं उनसे कहीं ना कहीं इस तरह के पैसे मांगे जाते हैं, तो इसमें कितनी सच? 100% सच्चाई है, मांगा जाता ही है। वो सामने वो रास्ता बन रहा था, उससे भी कटमनी का मांगा गया था, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्टर था वो काम छोड़ के चले गए थे। या हाँ, आप पूछ सकते हैं वहाँ पर जो भी वहाँ पर लोकल जो आदमी लोग हैं उससे आप जानकारी ले सकते हैं। ये 100% सही है, ये कटमनी है, कटमनी मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो अभी जो हमारा वार्ड कमेटी का क्या नाम है, कृष्णा प्रसाद भैया जी बोल रहे हैं कि मैं वार्ड कमेटी का मेंबर हूँ। वार्ड कमेटी का मेंबर है तो उनको ये पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है।
इनको तो डायरेक्ट अनीता महतो जो काउंसिलर है हमारा वार्ड का, उनको डायरेक्ट चार्ज करना चाहिए। जब वो इलेक्शन में जब खड़ी हुई थी मैन्युफैक्चर पूरा लंबा लंबा छपा हुआ था कि मैं वो करूंगा ये करूंगा, कुछ आज 3 से 3.5 साल हो गया। हमारा वार्ड का, हमारा गली गली रोड का आप देख लीजिए रास्ता, आप कैमरा पीछे दिखा सकते हैं कितना टूटा फूटा रोड है। तो इस तरह का कैसे आदमी जाएगा? ये तो टोटली यहाँ पे बीजेपी काउंसिलर टोटली फेल है, कुछ काम नहीं कर सक रहा है यहाँ पे। धन्यवाद कृष्णा जी। इस बात पर आप क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसा कि कुमुद जी ने बोला, कट मनी वाला बात, कौन मांगा कौन नहीं मांगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वार्ड कमेटी के मेंबर के हिसाब से हम लोग बराबर इस चीज़ को मैटर उठाते हैं कि 5 नंबर वार्ड में हमारा उन्नति होना चाहिए। लेकिन कहाँ उन्नति हो रहा है? आप ये सामने देख रहे हैं ना, हाई टेंशन तार है। 1 सप्ताह पहले हमने लिखित दिया है इलेक्ट्रिक ऑफिस में कि हाई टेंशन तार और पोल वहां पर झुक गई है, अगर इसको जल्द से जल्द व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो कभी भी आग लग सकता है, हमारा बस्ती तबाह हो सकता है। जानते हैं इलेक्ट्रिक ऑफिस से क्या हमको जवाब मिला? इलेक्ट्रिक वाले बोलते हैं कि इसका खर्चा कौन देगा? अरे हम होल्डर हैं, हम होल्डिंग टैक्स देते हैं, सब चीज हम टैक्स देते हैं, हमसे पूछा जाता है इसका खर्चा कौन देगा? हमें इसका खर्चा कौन देगा? ये आप कॉर्पोरेशन में जाकर बात कीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है? हम क्यों देंगे? हम यहाँ के नागरिक हैं, संविधान में लिखा हुआ कि हम कहीं भी बसोबास कर सकते हैं, कहीं भी इलाज करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई चीज भी पढ़ सकते हैं। हमसे ये बात पूछा जाता है 1 सप्ताह 10 दिन हो गया, चलकर आपको हम दिखाएंगे वहाँ क्या स्थिति है। कभी भी आग लग सकती है, ये कौन देखेगा? किसके पास हम लोग जाएंगे? जाते जाते हम लोग खुद अपने आप को थक गए, यहाँ की जनता खुद अपने आप को थक कर चुपचाप हो गई है। ठीक है, हम एक बार फिर से बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि वार्ड में कहीं ना कहीं विकास लापता है। ये वो विकास नाम नहीं बल्कि विकास डेवलपमेंट को हम कह रहे हैं। यहाँ की जो जर्जर अवस्था है, यहाँ पानी की समस्या, यहाँ कई सारी समस्या लगातार पिछले विगत 10, 12, 15 सालों की अगर बात करते तो लगातार यहाँ पर बनी रह रही है। और वार्ड पार्षद बदलते हैं, वार्ड पार्षद बदलते रहते हैं, लेकिन वार्ड की समस्या जस की तस बनी रहती है। शंकर चौधरी जी है, उनसे बात करते हैं। शंकर जी, क्या कहेंगे, क्या है वार्ड की इतना ज़्यादा समस्या है जो कि वार्ड की पूरा जनता हर समय परेशान रहती है। पीने को पानी नहीं है। वार्ड के प्रत्येक नागरिक अपने वार्ड छोड़कर बीजेपी भाजपा पार्षद के वार्ड है 9 नंबर 8 नंबर, उसमें जाती है और जब पानी लेके आती है। मैं खुद भी जाता हूँ और वह भाजपा पार्षद हमारे वार्ड की हमेशा सबको बोलती है कि मैं भाजपा के पार्षद हूँ। एक वार्ड पार्षद जब वार्ड चुनाव जीतती है तो वो पूरा वार्ड की पार्षद होती है, किसी दल की नहीं। जब खुद से बोल रही है कि भाजपा के पार्षद है तो मैं भी आज बोल दे रहा हूँ कि भाजपा के ही पार्षद। जब मैं 8 नंबर वार्ड में जाता हूँ 5 नंबर से पानी लेने, वो किस वार्ड की पार्षद है, किस पार्टी की पार्षद है, उनको ये देखना चाहिए। अगर हम आपको रोक रहे हैं, वहाँ के आप नाले में पानी भरते हैं या फिर नाले की व्यवस्था, मतलब नल की व्यवस्था है? वहाँ नल करीबन 4 फीट ऊंचा नल है, उसके बावजूद भी पानी आती है। और आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ रोड के भीतर नाला में जारकिन रख के लोग पानी भरते हैं। ऐसा क्यों? सवाल करने से हमारे कांग्रेस दल से 2 बार महिला कांग्रेस, जातीय कांग्रेस 2 बार घेराव कर चुकी है और दोनों बार उनको बोल चुकी है कि इसके बाद नहीं होता है काम, वार्ड का समस्या दूर नहीं होता है तो फिर भी आगामी हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। मगर जब भी जनता भी के वार्ड के विकास के लिए मेयर साहब फंड नहीं देती है, अगर आपको फंड नहीं देती है तो बाकी के और वार्डवासी पार्षद को कैसे फंड देती है? 4 नंबर वार्ड में तो काम हो रहा है। वही मैं वार्ड पार्षद से भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रत्येक वार्ड में काम हो रहा है तो आपके वार्ड में क्यों नहीं? आप एक ऑन मीडिया बोलती है आप कि मैं झोला छाप काउंसिलर नहीं हूँ। अरे आप शिक्षित काउंसिलर है तो कम से कम शिक्षित वाला काम तो करिए। इससे पहले भी कई काउंसिलर थे, मुझे लगता है कि वो काउंसिलर सब इनसे थोड़ा कम पढ़े लिखे होंगे मगर इनसे अच्छा काम भी किए, कम से कम लोगों का बात सुनते थे। ये तो इस प्रकार का काउंसिलर हो चुकी है कि झोला छाप से भी बेकार हो चुकी है। इससे अच्छा काम तो मेरे अंदाज झोला छाप काउंसिलर करते हैं। हमारे साथ शंकर गुप्ता जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। शंकर जी, आपके नज़र में इस वार्ड में कितना विकास हुआ? देखिए, हमारे नज़र में तो इस वार्ड में जब से ये भाजपा की पार्षद अनीता महतो आई है, 3 साल होने को है,
वार्ड में विकास का कोई काम नहीं हुआ। पूरा रोड, पूरा रास्ता, ड्रेन सारा जर्जर अवस्था में है। हमको तो लगता ही नहीं है कि हम लोग सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 में हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग किसी ग्राम में रहते हैं। और जो अभी हमारे गुड्डू भैया और वार्ड कमेटी के मेंबर कृष्णा भैया बताएं, उन्होंने अपना मुख से कि हम लोगों ने जनता से बहुत वादा किया था, रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, पानी का, ये पूर्ण रूप से ये खुद स्वीकार करते हैं कि फेल है। ये कोई काम नहीं कर पाए। आपके ऑन कैमरा बोले हैं अभी वो, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो चाहिए कि उनको ये गद्दी छोड़ दे और ये फिर कारपोरेशन के हवाले कर दे। देखे कि वार्ड में विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। उनके पास वार्ड में विकास नहीं होने का हमारा नजर में एक सबसे मुख्य बात है कि उनके पास वार्ड के विकास का जो एक रोड मैप होना चाहिए, एक पार्षद के पास, एक वार्ड कमेटी के लोगों के पास, वो उनके पास है ही नहीं। सिर्फ अंदाज में चिल्लाते हैं कि मेयर फंड नहीं देता है, मेयर फंड नहीं देता है। अरे 5 नंबर वार्ड का तो ऐसा है कि 5 नंबर वार्ड की जनता ने बीजेपी को दोनों हाथ से भर भर करके आशीर्वाद दिया। आज पार्षद बीजेपी का है, आज एमपी बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है, फिर भी कैसा रोना। एमपी फंड से भी वो काम कर सकते, एमएलए फंड से। कारपोरेशन तो हाथ खोल करके पैसा देने के लिए बैठा हुआ है, किंतु पैसा लेने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। तो इस तरीका से अगर यही हाल रहा तो लोग दल देख करके वोट, लोग अनीता से आशीर्वाद दिए थे कि वो 5 नंबर वार्ड में जीत कर आएगी तो वो विकास करेगी, और जनता के नजर में वो पूरा फेल्यूर है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे पार्षद को स्वेच्छा से रिजाइन दे करके वार्ड को कारपोरेशन के हवाला कर देना चाहिए। कारपोरेशन इसके विकास की जिम्मेवारी लेगा। मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ। शंकर जी ने जिस प्रकार से बताया कि अगर तृणमूल की पार्षद होती है तो इस वार्ड में विकास की गंगा बहेगी, लेकिन हमारा सवाल होगा तृणमूल के ही एक नेता से। राजेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ही दल के नेता जो कि मेयर साहब अभी है, उस टाइम जब वो टूरिज्म मिनिस्टर थे तब वो मौनी बाबा मंदिर के स्कूल, वहां पर मंदिर प्रांगण में एक स्कूल बनाने का नींव रखने वाले थे। शिलान्यास हुआ था, तो अब तक उस स्कूल का कुछ नींव भी नहीं रखी गई। आखिरकार क्यों? इतने साल उसमें कुछ तकनीकी, कुछ पेपर का फॉल्ट है, जो काम चल रहा है कलकत्ता से, शायद कोई तकनीकी प्रॉब्लम है जो जिसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये काम होगा। उस दिन भी मेयर साहब आए थे तो अपने मुंह से फिर कहे कि मैंने शिलान्यास किया था लेकिन लेट हो रहा है, लेकिन वो स्कूल बनेगा। ठीक है, वार्ड की जो प्राइमरी स्कूल है उसकी शिक्षा स्तर की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, लेकिन वार्ड में जो सरकारी स्कूल है उसका शिक्षा स्तर बिल्कुल उसी तरीके से जस की तस बनी हुई है। इस पर कैसे देखते हैं आप? ना स्मार्ट क्लासेस होता है प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? देखिए, वो वार्ड में जो भी प्राइमरी स्कूल है, वार्ड पार्षद और वार्ड कमेटी के द्वारा ही देख रेख संचालित होता है। तो ये सवाल मुझसे ज़्यादा आप उनसे पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे वार्ड के विकास के हेतु? विकास में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न जो हो रही है वार्ड में? दोनों दल के जो पार्टी है, कह सकते हैं कि टीएमसी और विपक्ष भाजपा, वार्ड में पार्षद भाजपा का है और मेयर साहब जो कॉरपोरेशन की जो ये है बोर्ड, वो टीएमसी के है। तो उसे कैसे देखते हैं कि वार्ड में विकास के लिए जो पीछे हो रहा, वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा, उसे कैसे देखते हैं? और वार्ड की जनता जो भुगत रही है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, करनी और कथनी में अंतर है। बोलने के लिए लोग विकास की बात, विकास की बात, विकास की बात बोल रहे हैं। एक्चुअल में मैंने पहले ही बता दिया कि इच्छा शक्ति अगर है तो विकास हो सकता है। मैं बता दूं, 2013 में गौतम देव जो आज मेयर बने हुए हैं, वो 2013 में उन्नयन मंत्री थे। इसी संतोषी नगर पर एक आयोजन किया गया था तृणमूल की तरफ से। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था जनता के बीच में कि आप लोगों को बहुत जल्द पट्टा मुहैया होगा, और वो पब्लिक पेपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये कोई राजेश यादव मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं। उन्होंने, गौतम देव ने क्लियर शब्दों में बोला था कि राज्य सरकार बहुत जल्द लोगों को पट्टा मुहैया कराएगी, लेकिन उनका पीरियड खत्म हो गया। उन्नयन मंत्री, विधायक भी अभी फिलहाल हैं मेयर। ठीक उसी प्रकार अनीता महतो, इससे और पहले भी काउंसिलर आए और गए। फिर अनीता महतो का अगर यही अवस्था रहेगी तो जनता जनार्दन फिर निर्णय लेगी, और जनता जनार्दन विकास के नाम पर
एक बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा, बार बार जनता ठगी महसूस नहीं करती है। आपने देख लिया होगा कि झुग्गी दिल्ली में हम लोग जो मीडिया और पेपर में देख रहे हैं, बहुत लोगों ने जय श्री राम का नारा दे करके और दोनों हाथों से आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका था। और आज के डेट में लोग दोनों हाथ आंख के यहाँ रगड़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसी स्थिति से आप बचिए। आपका जो अधिकार क्षेत्र है, अपने अधिकार को आप सामने रखिए। ये सभी का कर्तव्य बनता है। ये साधारण पब्लिक जो है आवाज उठाएंगे। ये मेयर से आपका अधिकार है, छीन करके लेना है। काउंसलर से अब आप काउंसलर के बाद सिर्फ थाने की दलाली और बर्दवान रोड में पार्किंग और गिट्टी बालू के चक्कर में, जमीन की दलाली के चक्कर में पड़ेंगे। ये काउंसलर की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को भी लेकर के, अगर वो कारपोरेशन का घेराव की होती, पट्टा का इशू लेकर के, पानी का इशू लेकर के, रोड का इशू लेकर के 100% मैं कांग्रेस करता हूं। उसके बावजूद भी विकास के लिए हम उनके साथ में कंधा मिला करके चलता। लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शंकर घोष यहाँ के विधायक हैं। राजू बिष्ट 2009 में जसवंत सिंह बीजेपी के सांसद, 2014 में अवहालिया साहब यहाँ के सांसद, 2019 में राजू बिष्ट, 2024 में राजू बिष्ट। उसके बाद कहाँ से विकास की धारा रुक रही है? कहीं न कहीं हमारे हिंदी भाषा भाषी के लेकर के राजनीति, गंदी राजनीति हो रही है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा राजनीति से ऊपर हट करके 5 नंबर वार्ड में सभी लोग विकास के लिए सहयोग करें। और उम्मीद करता हूं कि तब जाकर के संपूर्ण रूप से विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू जी, हमें ये बताइए कि कुछ दिनों पहले जब तृणमूल वार्ड पार्षद के ऑफिस में जाकर विरोध प्रदर्शन करती है, उस वक्त आरोप भी लगते हैं, कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद वार्ड पार्षद ने एक बयान दिया था जिसमें 72 घंटे का अल्टीमेटम देती है गार्गी चटर्जी को। तो इस मुद्दे पर क्या हुआ? अब तक क्या अल्टीमेटम जो हो गया वो खत्म हो चुका है, समय सीमा, उस पर क्या? हम लोग वार्ड विकास का मुद्दा पर बात करने के लिए बैठे हैं आज। आप ये देखिए कि यहाँ पर अशोक भगत और अशोक गोयनका 10 साल कांग्रेस का पार्षद था। उसके बाद सरोज गोयनका वामफ्रंट से, दुर्गा सिंह वामफ्रंट से, अमरनाथ सिंह और रिपीट दुर्गा सिंह टीएमसी में। ये छोड़ करके टीएमसी, सीपीएम छोड़ करके टीएमसी में गई थी कि वार्ड का बहुत डेवलप कराएंगे। ये डेवलप तो कोई पुराना नया बात नहीं हो गया यहाँ पर। यहाँ तो पुराना व्यवस्था ऐसा है कि कोई भी नेता कुछ किया ही नहीं, और जो करने के लिए आया है उसको करने नहीं देंगे। कौन नहीं करने दे रहा है? वो लोग करने नहीं देंगे कि जो डेली एक पार्टी को चेंज करके दूसरे पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते, जो सत्ता में रहता है उसका मुंह पकड़ कर चलते हैं। उनको डर लगा रहता है कि हम लोग कैसा आदमी है, नहीं है, कल हमको प्रशासन दिक्कत ना करे। इसके चक्कर में वार्ड का विकास नहीं हो पाता। जैसे राजेश भैया ने भी कहा कि अगर काउंसलर हमको बोले कि कंधे में कंधे मिला करके हम लोग चले, कारपोरेशन घेराव करें, तो इस वार्ड को वास्तव में इसी चीज का जरूरत है। जिस दिन पूरे शहर को, पूरे बंगाल को ये पता चल जाएगा कि यहाँ के टीएमसी, यहाँ के सीपीएम, यहाँ के कांग्रेस, यहाँ के बीजेपी एक मंच पर आकर के वार्ड का विकास करना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि सभी पार्टी मजबूर हो जाएगा और जरूर विकास होगा। आप इस बात का गौर कीजिए, अगर विकास नहीं हुआ या पार्टी अच्छा नहीं है ये, तो आज इतना बड़े बड़े नेता, जो राम सागर सैनी यहाँ का कैंडिडेट रह चुका सीपीएम से, अशोक गोयनका यहाँ का पार्षद रह चुका, सरोज गोयनका यहाँ का पार्षद रह चुका है, अमरनाथ सिंह यहाँ का पार्षद रह चुका, दुर्गा सिंह यहाँ का पार्षद रह चुका है, और जो पार्टी 25 साल तक राज किया और उसके बाद इस गांव का अगर विकास नहीं हुआ, तो इसमें दोष क्या? अनिता में तो बीजेपी का दोष माना जाएगा। ये सिर्फ आप जान लीजिए। तो इस तरीके का आरोप सबसे पहले तो चाहिए कि आपने वार्ड में जगह, आपका कहने के अनुसार मेयर साहब फंड नहीं दे रहे हैं, कारपोरेशन से आपने कितनी बार आम लोगों को ये बात बताया, कितनी बार आम लोगों को लेकर के अपने दल से मेयर साहब का घेराव के आपने ये कब बैठा? वार्ड कमेटी कितना बार मीटिंग किया? रिव्यू क्या है? ये जब मैं आपके चैनल से मैं सबको जवाब देना चाहता हूं।
मैं आप भाई साहब आप चुप हो जाओ, आप लोग बहुत बोल चुके तभी से। मैं आपका चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट में सवाल किया राजेश भाई ने, उन्होंने कहा कि अनीता महतो ने ये गलत काम किया, उसको रीजन देना चाहिए। इससे पहले जो पार्षद थी, नहीं नहीं राजेश राय नहीं नहीं राजेश राय मैं बता काम नहीं कर पा रहा है इसलिए रिजाइन देना चाहिए। काम नहीं कर पा रहा है इसलिए रिजाइन देना चाहिए। हम नहीं जा रहा हूं ना। इससे पहले इन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा है। नहीं क्यों कर रहे? गलत नहीं बोला है। रविंदर जी आप रिव्यू करके दिखाइए। और मैंने बोला है क्या गलत काम? मैं बोला हूँ कि वो काम हम आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास का काम नहीं हो रहा, अगर विकास का काम नहीं कर पाती है तो उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। इस पर आपका क्या बयान? मैं यही देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपसे कि वार्ड पार्षद हमारी जो है बहुत जुझारू है, क्योंकि जो यहाँ की स्थिति 15-20 साल जो बीती है, आज 3 साल के बावजूद में जितने भी फंड आया, जितने भी यहाँ कहानी ग्रंथ था, पानी की समस्या, रोडों की समस्या, बिजली की समस्या, पूरा लिखित यहाँ से देख करके माननीय मेयर जी का टेबल पर सब रखा हुआ है। आज से नहीं पूरा 1 मिनट भाई साहब आप समझे, बता दीजिए। उसके बाद कितना फंड आया? अभी आप बोले कितना फंड आया? ना कितना फंड आया? अरे मैं बता रहा हूँ ना, फंड कितना है वो बताइए ना। बता रहा हूँ ना, आप बोले कि मैं फंड आया, बता रहा हूँ। वार्ड के विकास के लिए तो वो फंड कहाँ गया? अपना पॉकेट में रख लिया क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। वो फंड कहाँ गया वो जवाब दीजिए। आप अपना मुंह से बोल रहे हैं कि वो फंड कहाँ है? जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ। आज यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी फंड आई है, यहाँ से नहीं करके हमारे संसद के फंड से, कितना सुनो, संसद जी का फंड से, सुनिए, वाल्मीकि एक आपके पास कोई आंकड़ा है कितने रुपए फंड? बता रहा हूँ। अरे सुनिए, हम लोग अभी जो भी फंड आया होगा, मैं यह दावे से कह सकता हूं कि इसके पहले का काउंसलर ने वार्ड के साथ किस तरह का बर्ताव, कैसा व्यवहार किया है, वो तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी। और यही लोग सब पार्टी में घुस करके मैंने मुखिया बनाने का काम करते, और ये लोग जिस पार्टी में रहते वो पार्टी जीतता ही नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि ये लोग विकास के काम कम, और अपना विकास, अपना फोटो, अपना नेता, अपना छवि, अपना कैसे उन्नति हो। आज आप ये गौर कीजिए कि एनडीडी के द्वारा रानी सती मंदिर का गली का काम आज तक कभी नहीं हुआ। रानी सती मंदिर गली का अवस्था देख लीजिए। लेकिन आज यदि काउंसलर के पास में साल में यदि 4 लाख रुपया देता है, तो वहां पर देखिए काम हो रहा है ऑलरेडी। मौनी मंदिर गली में आप चले जाइए, वहां का काम ऑलरेडी हो रहा है। लड्डू गली में आप चले जाइए, लड्डू गली में चले जाइए, टाइल्स का रोड बना है। मेन रोड से उतर करके मिश्रा जी के गली में जाइए, काम हो रहा है। ये रोड हमारा गली का रोड, राजेश यादव का गली का रोड, सभी रोड आज 3 साल 4 साल से बोल रहा, जब मैंने प्लान पास है, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। काम सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि ये लोग चाहते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता आगे बढ़े। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये बंगाल होगा, उस दिन ये समस्या नहीं रह जाएगा। यहाँ समस्या सिर्फ पार्टी में छिपा हुआ है। यहाँ का जो मेयर साहब है, वो मंत्री रहते हुए भी इस वार्ड का कुछ नहीं किए। आज मेयर होके भला क्या करें, उनसे क्या आशा रखा जा सकता है? और जो कहता है ना, वो खुद जैसा रहता है, दूसरे को ऐसा ही सोचता है। जो जीवन भर अपने गड़बड़ करते हुआ आया, पट्टा के नाम पर जीवन भर पैसा उठाते आया, वार्ड को ठगते हुआ है, वो लोग आज दावे से बोले जो पट्टा क्यों नहीं मिला, रोड क्यों नहीं बना, नाला क्यों नहीं बना। अरे भैया, आप लोग बनने दीजिएगा तब ना। आप लोग अपना नेता को क्यों नहीं बोलते करवाने के लिए? सीपीएम के राज्य में जिस समय सरोज गोयनका आया, तो उस समय जो रोड घाट जो थोड़ा बहुत बना, और आज बन रहा है। बाकी बात इसका पहले क्या हुआ? अरे मैं कहना चाहता हूँ, बोला विकास अभी यहाँ पे 5 नंबर वार्ड में नहीं तो छोटा मोटा जो है ना कलवर्ट, आज संसद द्वारा और
हाँ? मैं बता रहा हूँ ना, वाल्मीकि बस्ती में किसके द्वारा हाँ? किसके द्वारा शंकर जी, शंकर घोष जी, शंकर घोष द्वारा आज वाल्मीकि में वहाँ पर बाथरूम का शिलान्यास किया है। बाथरूम का करना है। वहाँ पर बनाया गया है 4 ठो से 5 ठो वहाँ बनाया गया है, उसका फंड आया है। यहाँ पे जाइए आप, आपका मिश्रा जी गली में रोड बना है। उसके बाद कौन सा मिश्रा, कौन मिश्रा का गली में? गंगानगर से ढूलते हुए जैसे जो में कांग्रेस ने डेप्यूटेशन दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि ये रोड की जर्जर स्थिति है, डेप्यूटेशन देने के बाद उसका भी श्रेय अगर बीजेपी लेना चाहता है तो बीजेपी ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा, हमारा गुड्डू भाई बीजेपी से है और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोला है सीना ठोक करके कि लोग समय समय पर दल चेंज करते हैं, तो दल चेंज करने में गुड्डू भाई भी पीछे नहीं है। जिस समय अशोक गोइनका, सरोज गोइनका काउंसिलर थी, हमारा भाई भी ऑलरेडी उनके साथ में थे, वार्ड कमेटी के उस समय भी सदस्य थे। अभी फिर हो सकता है इस समय बीजेपी के साथ में है। राजेश भैया का राजनीतिक जन्म में 10 बरस का है। राजेश भैया क्या क्या जानने गया, यहाँ पर क्या क्या हुआ, 10 बरस आया हुआ है मात्र। यहाँ पर हम लोग जिस समय अशोक गोइनका सरोज गोइनका के साथ थे, समित पात्रा वाला, जिस समय सरोज के मतलब जिस हम लोग उस समय यहाँ बीजेपी का कुछ भी नहीं था, जिस हम लोग को तो मजबूती देने के लिए वार्ड का विकास जिसका होल्डिंग नंबर अशोक गोइनका 30 साल पहले, जिसका रजिस्ट्री जमीन 30 साल पहले, हम लोग जानते हैं वही लोग का फिर बाहुबली का फायदा होने लगा। गुड्डू भाई का बहुत इतना बिल्डिंग बनना बोल रहा है जो वहाँ पर जाति लोग इसलिए बार बार बदलते हैं ताकि हर जगह मलाई चाहिए। बस बात खत्म। कौन पैसा लेता है? कोई भी बिल्डिंग जो वर्धमान रोड में बना है, खाली इंक्वायरी कर दीजिए तो कौन सिंडिकेट पैसा ले रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। मीडिया वाले सत्य नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है कि आप जब सरोज गोइनका फॉरवर्ड ब्लॉक की थी तो उस समय आप फॉरवर्ड ब्लॉक करते थे कि नहीं? हम लोग कभी कुछ नहीं करते। आपके घर में पार्टी ऑफिस आज के डेट में आप लोग जैसे राजनीति को रोजी रोटी हम अपना नहीं बनाए आज तक, हम लोग रोजी रोटी नहीं बनाए। और अब राजेश भैया हमको ये याद दिलाना चाहता है, जब जनता से सवाल कीजिए कि हम उस समय सीपीएम था तो राजेश भैया को बात बता देते हैं कि राजेश भैया का गुरुजी अभी टीएमसी में चला गया, कल राजेश भैया टीएमसी में चल जाएगा, तो इसमें कौन सा बात है? ये कोई बड़ा बात है क्या? इस बीच हमारे साथ कई सारे यहाँ पर इलाके के लोग हैं। इलाके के लोग से जानना चाहेंगे, कोई कुछ इस विषय पर बोलना चाहेगा। वार्ड में क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर अगर हम लोग बोलेंगे तो वार्ड में इस तरह से हम लोग को पानी मिला है कि घर के अंदर उस पानी से हम लोग नहा भी रहे और पानी को पी भी रहे। और रहा सड़कें की बातें, तो सड़क तो हम लोग को ऐसा मिला है कि रास्ता घर से निकलते हम लोग उसमें स्लाइड मार रहे हैं, एकदम ऐसा सड़क मिला है। और पानी तो मत पूछे भैया, पानी से तो हम लोग नहा भी रहे और पी भी रहे। पानी का कोई दिक्कत नहीं है वार्ड में, बहुत सुंदर विकास है। ऐसा विकास तो हर वार्ड में जो वार्ड का परिस्थिति है, बस वार्ड का काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जनता को कोई नेता का भाषण नहीं चाहिए। 3 साल में हर काम को गिन कर किया है और गिन कर काम को दिखाया है। राहत 2 साल में भी आपको काम दिख जाएगा। बाकी 5 साल बाद तो जनता उनको विदाई करेंगे। वाह वाह वाह। आप लोगों ने तो चुन कर देखिए, चुना है, गलती तो एक बार इंसान से होता है ना। इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और जवाब ऐसा रहेगा, वो पूरा जनता एकदम मिल के दोनों हाथ से जैसे आशीर्वाद दिया था, दोनों हाथ से उनका विदाई भी करेगा। ऐसे गुड बाय बीजेपी काउंसलर। तो ये अवस्था है वार्ड की। वार्ड के विकास की बात करते हैं तो वार्ड में विकास नहीं है। और यहाँ पर कमोद जी से बात करते हैं। कमोद जी, हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से वार्ड में स्थिति है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। आप लोगों ने उस दिन आरोप लगाया था कि वार्ड की स्थिति खराब है और जिसे लेकर आप लोगों ने एक डेपुटेशन भी दिया था। तो अब क्या कहेंगे आप लोग? आप लोगों ने उस दिन ये भी कहा था कि आप लोग बड़े आंदोलन करेंगे, तो कहाँ गया आप लोग का आंदोलन वार्ड के विकास के लिए? वहाँ वार्ड के विकास के लिए आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग जो ऑन कैमरा में बोले हैं करेंगे तो करेंगे। हम अनीता महतो का वो जो 72 घंटे जो टाइम मांगी थी, से हम लोग का जो बोरो कमेटी का 1 का चेयरमैन श्रीमती गार्गी चटर्जी को उन्हें बाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली थी 72 घंटा टाइम दिए। मैं वो 72 घंटा का हम लोग इंतजार करते हैं। वो जब तक नहीं कुछ करेंगे तब तो हम लोग वहाँ बैठ उसका इंतजार 72 घंटे तो कंप्लीट हो चुके। हाँ, 72 कंप्लीट हुआ। इससे ये साबित हो रहा है
वह उनका जो आरोप लगा है वो सक्सेसफुल है आरोप, सही सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्विट्जरलैंड बनाने का बात था, पता है ना सबको। स्विट्जरलैंड बनाने का बात था, बना क्या स्विट्जरलैंड? अपना इस मौनी बाबा मंदिर में हम लोग उतना जमीन उपलब्ध करवाए स्कूल बनाने के लिए, और स्कूल में नींव जा करके मेर डाला, और आज तक एक ईटा नहीं लगा। उस आदमी से विकास का बात करते हैं। बोले थे कि ये अगर कारपोरेशन काम नहीं करेगा तो हम सांसद फंड से ले आएंगे, हमको वोट दिलाइए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम विधायक फंड से ले आएंगे, एक बार वोट दिलाइए। तीनों बार वोट यहाँ के लोग दिया है, तीनों वोट यहाँ के लोगों ने बीजेपी को दिया, और बीजेपी वाला सिर्फ धोखा दिया और अपना जेब भरा है। यही काम किया है बीजेपी। देखिए, हमारे वार्ड में ये जितना घर आप देख रहे हैं, वेस्टेड लैंड लोग बहुत, आज 50 साल से, आज कुछ टाइम पहले हमको लगता है 2-2:30 बजे के आसपास में फिर कारपोरेशन का आदमी आए हुए थे। किसी बिल्डिंग, हमको लगता है वो 20 साल पहले का बिल्डिंग बना हुआ है, उसके बावजूद भी वो वेस्ट जमीन का कौन सा प्लान दिखा पाएंगे? एक और जो हमारी पार्षद है, पार्षद महोदया, उनका अल्टीमेटम ऑलरेडी 19/5/2025 को ऑर्डर, अंजनी अपार्टमेंट का ये लास्ट फाइनल उनका ऑर्डर कोर्ट, ये कारपोरेशन का। तो जहां ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि वेस्ट जमीन में बासाबास करने को लेकर के लोग रह रहे हैं, वो उनके पीछे, इस कड़ी में हमारा वार्ड जा रहा है। इस चीज को लोग भूल करके वार्ड का डेवलपमेंट के लिए अगर लोग सोचेंगे तो उम्मीद करेंगे कि 5 नंबर वार्ड का जो भी 3 साल में जो नहीं हुआ विकास, और 2 साल और बाकी है, अगर मेयर साहब का उम्मीद है कि हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा हर वार्ड का दौरा भी कर रहे हैं, तो मेयर और काउंसलर की जिम्मेदारी है कि थोड़ा 5 नंबर वार्ड पर ध्यान दें और अलग से कोई फंड दे करके इसका विकास करें। राजेश जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं। वार्ड में जो आप हैं, नागरिक के हिसाब से हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं कि वार्ड में अवैध रूप से शराब के ठेके भी चल रहे हैं, इसका भी आरोप आप लोगों ने लगाया था, और साथ ही साथ असामाजिक गतिविधियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है वार्ड में। नदी किनारों की बात करते हैं तो महानंदा नदी के किनारे में असामाजिक गतिविधियां काफी बढ़ गई है, तो इसे कैसे देखते हैं और इसे सुधार कैसे किया जा सकता है, इस पर बात कीजिए। वही तो मैं अभी भी, उस दिन मैंने भी पार्षद को ये बात भी जनाया, डेपुटेशन भी दिया हुआ है कि देखिए, मैंने बोला ना, जब पार्षद का खुद का रिश्तेदार शराब बेच रहा है तो दूसरों को क्या बोले, बढ़ावा कौन दे रहा है? मैंने तो ये भी बात बोला हूँ। और रहा बात, एक बात मैं भूल गया था, बोलना चाह रहा, आज तक हम लोग प्राय सभी वेस्ट जमीन पे बसोबास कर रहे हैं। राजेश भैया ठीक ही बोले, और वेस्ट जमीन में कोई प्लान नहीं होता है। हमारे पास किसी के जमीन का प्लान नहीं है, लेकिन ये पार्षद पहला पार्षद आया है जब से इस वार्ड में तोड़ फोड़ चालू करवा दिया, जो कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा 3-4 मकान टूट गया पूरा वार्ड में, 4-5 मकान टूट गया अभी तक, जो कि ये काम कभी नहीं हुआ था। ये पार्षद वही काम कर रहा है, धमकी दे रहा है कि तुम्हारा घर ऐसा है वैसा है, लीगल है, या तो हमारा जेब भरो नहीं तो नोटिस मिलेगा। यही पार्षद का यही काम रह गया। और आने वाला टाइम ठीक दिल्ली होगा, जैसे आज दिल्ली में बोला था ना कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा, प्रधानमंत्री जी का ये भाषण था, और आज दिल्ली में सारा झुग्गी तोड़ दिया गया। यही भाजपा रहा, और आने वाला दिन में ये पूरा वार्ड को उसी तरह तोड़ देगा। ये लोग इस तरह का राजनीति कर रहे हैं, लोग सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा देते हैं। विकास जी, क्या कहेंगे वार्ड की समस्या को अगर विगत कई वर्षों से अगर देखेंगे तो बद से बेहतर तो नहीं कहेंगे। आज वार्ड का जो स्थिति और परिस्थिति है, जिम्मेवारी काउंसलर की बनती है, जो काउंसलर परिपूर्ण रूप से अपनी जिम्मेवारी को पालन करे। और रहा बात, अगर काउंसलर की बात अगर करें तो ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो बीजेपी की काउंसलर है। कुछ देर पहले हमारे गुड्डू मामा जी बोल रहे थे, देखिए बीजेपी का अस्तित्व अगर कहीं है और बीजेपी को कहीं देखा जा रहा है तो बस वो एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, कुछ मीडिया में बस अपना भाषणबाजी। ना ही समाज के कार्य में, ना ही उन्नयन मूलक कोई कार्य में बीजेपी को देखा गया है। और कांग्रेस तो खैर रहा नहीं, मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आपने विगत 2019 के बाद से या किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया या किसी भी व्यक्ति का मुँह से अगर सुनेंगे तो सिर्फ 2011 के बाद से तृणमूल कांग्रेस के सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सरकार आशा पड़ती के যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, বিগত
34 বছর রাজনীতি করা বামফ্রন্টকে যেভাবে তুলে দিয়ে যেভাবে করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের যে একটা ঝড় বহে দিয়েছেন, সেই ঝড় আজকে 5 নম্বর ওয়ার্ডে শুধু কাউন্সিলরের জন্য আমরা পিছিয়ে পড়ে রয়েছি। আজকে हम आपको रोक रहे हैं, हम विकास के बात पे बात कर रहे हैं। आपका नाम विकास है और इस वार्ड से विकास लापता है, इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछे जो इस वार्ड में विकास का बात हो रहा है और विकास हमारा नाम भी है। अब देखिए, मोदी जी बोले हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो झूठे वादे भरे पड़े हैं उनके पिटारे में। आप उनको जब भी उपहार देते हुए, ये जो पहला बैसाख गया उसमें भी उन्होंने उपहार दिया 50 रुपया मूल वृद्धि किए गैस पे। तो 2014 से पहले जो सामान के जो रेट थे, जो उनके मूल्य थे, वो 2014 के बाद वो उन्होंने क्या कहकर आया था। तो शुरुआती दौर से अगर बीजेपी का अगर चिट्ठा अगर खोलकर देखेंगे तो हमेशा ही आपको झूठा वादा, झूठा तसल्ली, जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने वाले तत्व जनता से कहीं ना कहीं वो एक हमदर्दी दिखाकर जनता को ही लूटने का कार्य किए हैं। जिस तरह से बैंक में लाइन लगाना, सिलेंडर मुफ्त देना, 450 से 500 रुपया तक में सिलेंडर आता था 2014 से पहले। वो सिलेंडर का कीमत आज देखिए। उन्होंने क्या कहा था, जो गरीबों को बचने का सरकार है बीजेपी, लेकिन गरीबों का लूटने की सरकार बन गई, झूठे वादे, झूठे तसल्ली दे देकर। सिर्फ अगर देखा गया है डीजल से लेकर, पेट्रोल से लेकर, गैस से लेकर, आप रसोई घर के चीजों का दाम देख लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी का ये शुरुआती दौर है। और बीजेपी एक चीज बहुत अच्छा और जानती है, जाति दंगा लगाना, सांप्रदायिक बातें करना। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, हम लोग भी तो हिंदू हैं। ये जो स्लोगान देकर जो वोट इकट्ठा करते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, जय श्री राम के नाम पे वोट मत खरीदिए। आप अपने काम दिखाकर वोट खरीदिए। तो आपके पास तो काम है नहीं, तो आप बस जय श्री राम का नारा लगाकर वोट को इकट्ठा करने पे तुले हुए हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि लास्ट अब 1.5-2 साल बचा है काउंसिलर का। इस 1.5-2 साल में अगर कुछ करने सकेगी तो इस वार्ड के विकास के लिए कुछ करे, अन्यथा इस्तीफा दे। और कॉर्पोरेशन का ठिकरा तोड़ती है हमेशा कि कॉर्पोरेशन काम नहीं देती है, तो कम से कम इस्तीफा दे के एक बार देख दे कि कॉर्पोरेशन इस वार्ड में काम करती है या नहीं करती है। और नहीं तो इस वार्ड के जनता के लेकर हम लोग सब साथ में चलेंगे, कॉर्पोरेशन का घेराव करें और कॉर्पोरेशन से मांग करें कि इस वार्ड को वंचित क्यों रखा जा रहा है। रविंदर जी, आप एक चीज बात अभी पूछ रहे थे विकास आरएस जी से कि नदी किनारे जो असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही है, तो जब मेयर साहब वार्ड में आए थे तो हरिओम घाट छठ पूजा सेवा समिति द्वारा मेयर साहब को एक ज्ञापन दिया गया था कि नदी के किनारे किस तरीके से गतिविधियां असामाजिक तत्वों की बढ़ रही है, तो इसके लिए वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। ठीक है, तो मेयर साहब ने हरिओम घाट के बात को संज्ञान में लेते हुए कल में ही हरिओम घाट पे कॉर्पोरेशन इंजीनियर की टीम आई थी और हाई मस्ट लाइट लगाने के लिए वहां पर मुआयना करके गई है। अति शीघ्र वहां लाइट लग जाएगा और पुलिस गतिविधियां बढ़ेगी, जिससे कि असामाजिक लोगों का जमावड़ा लाइट रहने के कारण से कमेगा। ये हरिओम घाट पर ही लगेंगे या फिर पूरे 5 पूरा महानंदा अपना पूरा वार्ड में, संतोषी नगर में वहाँ किया था, अपने घाट की ओर से हरिओम घाट डिमांड किया था, जिसको मेयर साहब ने संज्ञान में लिया। ठीक है, तो हम इस वक्त थे 5 नंबर वार्ड में, 5 नंबर वार्ड के चुनावी चौपाल में कह सकते हैं। आज इस वक्त मौजूद थे कि 5 नंबर वार्ड में जिस प्रकार से यहाँ पर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। अंतिम में आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या। हम बोल रहे हैं, देखिए हम लोग अभी सब भाईचारा के हिसाब से यहीं पर बैठे हुए हैं, सबका वक्तव्य सुने। आपसे हम संक्षेप में बात बोलेंगे। आम जनता को इस मीडिया को माध्यम से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एक ही चिकनी मट्टी का नदी से जो चिकनी मट्टी निकलता है, उसी से दुर्गा माँ बनता है, उसी से काली माँ बनता है, उसी से सरस्वती माँ बनता है। आज यहाँ पर जितना भी आदमी है 40, 45, 50 का आदमी होगा, किंतु आप लोग बोलते हैं वामफ्रंट 35 साल रात में क्या किया। हम इसका आपको, और 10 साल वामफ्रंट वार्ड में था वो क्या किया था, हम इसको जवाब देते हैं। आज जो जितना भी आदमी है, ये हमारा चिकनी मट्टी का ही दुर्गा माँ बना हुआ था। क्या मालूम क्या हुआ, विसर्जन कैसा आया, जो ये लोग भस के अभी कोई काली माँ बन गया, कोई दुर्गा माँ बन गया। इसका संक्षेप में हम जवाब नहीं देने पाएंगे, ठीक है। किंतु एक बात हम अभी आप लोग का सामने में सुने हैं कि कटमनी आप भी है वार्ड का, यहाँ का जनता भी है वार्ड का। किंतु सीपीएम का टाइम में जिस समय में सरोज गुन का थे तो गुड्डू सिंह भी थे, ये भी आपको बताए अभी आप लोग का सबका माध्यम से।
तो आप लोग सुने होंगे कि वार्ड में उस टाइम में काम हुआ, रास्ता घाट का सभी जानते हैं काम हुआ है, किंतु कट मनी का कोई चर्चा नहीं था कि कोई कट मनी ले रहा है, कोई कट मनी खा रहा है, ऐसा कुछ कोई चर्चा नहीं था। किंतु ये दुर्गा माँ का चिकनी मट्टी टूट के जो काली माँ का चिकनी मट्टी बन चुका ना, तो अभी सिर्फ चारों तरफ कटमनी सुनाई दे रहा है। ठीक है, एक बात वो एक कटमनी सुनाई दे रहा है। आज ये बोल रहे हैं और तृणमूल वाले बोल रहे हैं, हम तृणमूल वाले और बीजेपी वाले को भी बोलना चाहें, आप किसको बोका बना रहे हैं कि वार्ड में विकास नहीं हो रहा है, विकास में करना चाहिए। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं, अभी इन बोल रहे थे कुछ आदमी कि हमको फंड नहीं मिला, एक आदमी बीजेपी का बोल रहा है कि हमको फंड मिला है, प्रकाश जी। तो जनता का मूर्ख बना रहा है कि तो पैसा भी ले रहा है, बोलता है कि हम पैसा पाए ही नहीं ले रहे हैं। तो प्रकाश जी अभी क्लियर नहीं कर पाए आदमी को शोर शराबा में कि कितने पैसे वहां से दिए गए हैं, मौका भी नहीं मिला बोलने उसको क्लियर नहीं किए कि हम बता भी नहीं सकते। हम लोग का आगे वार्ड में काम होता था तो आप देखते होंगे कि वार्ड में पूरा चर्चा हो रहा था कि वार्ड में काम हो रहा है, इस जगह में। अभी वार्ड का अंदर में ऐसा तो बात है, हम लोग भी कॉर्पोरेशन में रहते हैं, ऐसा भी बात है कि वार्ड में बहुत कुछ ऐसा आता है जो जनता को कानों कान खबर नहीं होता है कि क्या आया है। बहुत ऐसा यहाँ से नागरिक का जो गुजरने का बाद में 2000 रुपया मिलता है, कॉर्पोरेशन में जाया जाता है, तो वहां पर 2000 रुपया तत्कालीन वो लोग का दिया जाता है कि श्राद्ध के काम क्रिया में जो भी हेल्प हो। किंतु जब हम लोग वहां पर खड़ा रहते हैं तो बहुत अपना वार्ड का नागरिक देखते हैं, बुढ़िया लोग जाके खड़ा रहता है, हमारा बेटा मर गया, कोई बोलता है हमारा पति मर गया, कोई हमारा। किंतु तो हम बोलते हैं चाची आप यहाँ पर किस लिए खड़ा है, तो अनीता महतो बोला है 2000 रुपया मिलेगा वार्ड से, हम आ रहे हैं। बेचारी 10 बजे से बैठा 4 बज जाता है, किंतु अनीता महतो वहां नहीं पहुंच पाते। तो ये तो अनीता महतो फेल्योर है। कौन विकास रास्ता का हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ ये नहीं, किंतु अनीता महतो का खुद का मन का भी विकास करना चाहिए कि उस बुढ़िया जो हुआ, जो दिन भर नहीं खा के बैठा हुआ था, एक घर में आदमी गुजरा हुआ था, वहां बैठा हुआ है, उसका पैसा का लिया, वो पहुंचा नहीं, ये उसका विकास अपना मन का भी करना चाहिए। बीजेपी वालों को भी समझना पड़ेगा। आज एक बताइए कि बीजेपी वाले जितना भी वार्ड में किस नागरिक को बोले हैं कि आज तुम्हारा बेनिफिट आया है, तुम्हारा वार्ड का वृद्धा पेंशन आया है, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, कितने आदमी से पूछे? यहाँ का आम जनता से एक बार बताए तो घर घर में जाके पूछा है वार्ड कमेटी वाले? मैंने पूछा। ये वार्ड कमेटी कौन है? वार्ड कमेटी कौन है? वो बोलते कट मनी का बात, ये भी बोलते कट मनी का बात। आप 2 दिन पहले मीडिया में सुने कि कट मनी इधर से लिया जाता है, उधर से लिया जाता है। हमको तो लगता है कि इसका जो विरोधी दल का जो नेता कॉर्पोरेशन में बैठा हुआ है, वो भी देख लीजिए सिलीगुड़ी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका विषय में कोई चर्चा नहीं। जो वार्ड का हमारे गुड्डू सिंह जो यहाँ का कमेटी का है, वो बता रहे हैं कि वार्ड कमेटी का जो बोला था सूर्या ने लंदन बनाएगा, जो नहीं बना पाया। किंतु इसका नेता कहाँ पर है? विरोधी दल का नेता जो बोलने वाला, क्यों उसे डर लगता है तृणमूल से कि तृणमूल बाग है, हमको गिल जाएगा? आप उठाइए आवाज, आप जनता का बारे में उठाइए, आप विकास का बारे में आप कितने बार उठाए हैं? आप तो कॉर्पोरेशन से निकल जाते हैं, आप तो कॉर्पोरेशन का मीटिंग का बारे में नहीं सुनते हैं, और आप बोलते हो वार्ड का विकास का बारे में। विकास तो जनता बता रहा है कि विकास क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप ठीक है, आप जनता को रास्ता घाट नहीं दे सकते हैं, आपको पैसा कौड़ी जनता ने, कम पके जनता को पास जाके जनता का दुख का बात सुनिए कि उसका रेसिडेंशियल किस समय चाहिए, उसका कहाँ पर शमशान घाट में सर्टिफिकेट कैसा चाहिए। स्पेलिंग भूल हो जाता है, सब जनता खड़ा रहता है कि काउंसलर से लिखने के लिए। किसी का लड़की को शादी के लिए 25,000 रुपया मिलता है, उसका सही कराने जाता है तो वो जल्दी नहीं मिल पा रहा है, 2 दिन 3 दिन बाद में भेंट करने आना। आज रविवार है, संडे है। अरे भाई, आम जनता का जीता हुआ नेता है काउंसलर, तुम तो सरकारी गवर्नमेंट का तुम बनाया हुआ तो नहीं है, तुम तो आम जनता तुमको जिताया है कि तुम शनिवार रविवार को बोलते हो कि हमारा ऑफिस बंद है, तो उसका मतलब शनिवार को कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम हॉस्पिटल नहीं जाएगा क्या? मेरा आदमी बंद है, ये देखना चाहिए, काउंसलर का काम है। आज हमारा पार्षद दिए थे अमरनाथ सिंह को, आप सब जनता जानते हैं, भले वो वार्ड का विकास किया नहीं किया, वो तो जनता बताएंगे, बताइए भी है जनता। किंतु आप उनका बारे में बोलिए कि जो भी आदमी मरता था उसको टेलीफोन किया जाता था, वामपंथी काउंसलर जाता था, आपका शमशान में भी सब जगह भी दौड़ के जाता था, सके चाहे नहीं सके किंतु पहुंचता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 5 के विकास को लेकर, विकास के मुद्दे पर हमने बात किया, आम नागरिकों की क्या समस्या है उस पर बात किया।
सभी मुद्दों को हमने जाना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम सबसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर को लेकर, इस पूरे वक्ताओं को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत, पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।